ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अदिल काफी ज्यादा जेलस फील करता है जब वो मुस्तफा और शर्जीना को एक साथ देखता है तो उसकी जलन मजीद बढ़ चुकी है जब मुस्तफा और शर्जीना एक बार फिर से एक हो चुके हैं। इधर रुबा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अदिल की नजरें शर्जीना पर है। वो कहती है कि एक बात याद रखना, चीटर की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और जो मुझे चीट करे उससे मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि रुबाब को मालूम हो चुका है कि अदिल उसके दोस्त के साथ मिलता जुलता है, यहाँ तक कि अपने रिलेशन के बारे में उससे बातें शेयर करता है। रुबाब जैसी लड़की जिसने अपना स्टेटस और वकार ऊंचा करने के लिए अपने दोस्त के सामने अदिल की काफी तारीफें कर रखी थी, लेकिन अदिल ने तो सारा कुछ खोल कर रख दिया। इसी वजह से जब रुबाब को मालूम होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि रुबाब अदिल से कहेगी कि तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में चलना होगा। अदिल कहता है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। रुबाब कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें अदिल, ऐसा कैसे कह सकते हो तुमने तो कहा था मेरी हर बात मानोगे, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे। लेकिन अदिल कहता है अपने अम्मी अबू को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब अदिल अपने अम्मी अबू से कहता है कि आप लोग मेरे साथ रुबाब के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं रुबाब आप लोगों का कितना करती है और वैसे भी अब्बा वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूँ। इस तरह उसका बिजनेस भी डिस्टर्ब होता है क्योंकि इसे रोजाना से यहाँ से जाना पड़ता है। उसके अब्बा कहते हैं कि इतने सालों के बोझ तले तुमने हमें दबा दिया है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा अदिल। लेकिन अदिल की अम्मी कहती हैं कि आप पुरानी बातें लेकर क्यों बैठ चुके हैं, बरसों का हमारा हाथ था बड़े घर में जाना। अदिल बड़ी ही शान शौकत से अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठाता है और आखिरकार वो रुबाब के घर की तरफ बढ़ते हैं। उसकी अम्मी तो रुबाब के बंगले को देखते साथ ही कहती हैं कि इतना बड़ा बंगला मैंने तो कभी अपनी ख्वाबों में भी नहीं देखा। लेकिन अदिल कहता है कि अम्मी आप अंदर जाकर तो चले, फिर आप देखिएगा कि रुबाब ने कितनी चीजों को सेट करके रखा है। अंदर जाते ही आगे रुबाब खड़ी होती है। रुबाब कहती है कि आप लोग अपने बैग उठाकर यहाँ पर आ चुके हैं, आपने कभी मुझसे इजाजत लेने की तवक्को भी की है या नहीं। आप मिडिल क्लास लोग मुँह उठाकर यहाँ पर आ चुके हैं। मैं कितने लोगों से उठती बैठती मिलती जुलती हूँ, मेरी मीटिंग्स होती है यहाँ पर, वो लोग जब देखेंगे तो क्या समझेंगे। अपने बैग उठाइए और यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर तो अदिल की अम्मी काफी हैरान होती है। वो कहती है कि रुबाब तुम 1 मिनट में कैसे बदल सकती हो। रुबाब कहती है कि जैसे आपका बेटा बदला है। जरा आप अपने बेटे से तो पूछिए ये कितना बड़ा धोखेबाज है। एक तरफ शर्जीना की तरफ नजर रखे हुए है तो दूसरी जानिब मेरी ही दोस्त के साथ बातें शेयर करता है। मैंने इससे कहा था कि कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी जो मुझे धोखा दे, और धोखा देने वाला तो कोई पैदा भी नहीं हुआ। अदिल भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि क्या हो गया है रुबाब, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन रुबाब कहती है कि मैं ये साबित भी कर सकती हूँ, मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं। बस अपने माँ बाप को बोलो बैग उठाएं और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि तुम्हारे पास जो गाड़ी है ना, जो बंगला है और जो तुम ऑफिस के बॉस बने फिरते हो, ये सब कुछ मेरा है।